वेलकम टू द पहाड़ी फैमिली व्लॉग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे आपको पता है मैं आई हुई हूँ गांव में और आज है मेरा गांव का चौथा दिन। ये सुंदर पहाड़ियों के पीछे से दिखती हुई धूप जो हम लोगों को इस पहाड़ में रहने की स्ट्रेंथ देती है, क्योंकि पहाड़ियों में हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड और धूप आने का वेट हर कोई पहाड़ियों पे करता है, जिस वजह से धूप में दिन भर बैठ के हम लोग अपने बॉडी को इस लायक बनाते हैं कि यहाँ पर हम लोग रह सकें। ये रहे सीधे संगम के दर्शन जो काफ़ी दूरी से मैं आपको करा रही हूँ। जिस किसी को भी नज़दीक से दर्शन करने हैं वो मेरे पहले व्लॉग्स को जाकर देख सकता है। यहाँ इतनी ठंड है कि मेरा मुंह ही सूज गया है। अब मैं जा रही हूँ यहाँ से अपनी बड़ी मम्मी के घर और मैं पुल पे अकेली हूँ। आगे ना कोई आगे ना कोई पीछे, जैसे आप देख सकते हो, ना आगे कोई ना पीछे, मैं अकेले चल रही हूँ। लोग जा चुके हैं और लोग मैं तो अकेली आई थी ऊपर से। वहाँ से मेरे को मेरे चाचा जी लेके आए थे आधे रास्ते तक और फिर वहाँ से अब यहाँ पर मैं जा रही हूँ। बड़ी मम्मी होती है मौसी, मतलब माँ की बहन, उनके घर जा रही हूँ मैं। अब देखिए आगे देखती हूँ, बहुत सारा सामान है मेरे पास, एक हाथ में एक पीछे बैग और मैं चली हूँ। आपको सभी को पता है देवों का देव और पहला प्रयाग देवप्रयाग हूँ मैं। और ये जैसे यहाँ पर सीनरी है, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। फाइनली मैं अब यहाँ से सिर्फ इस रास्ते से चढ़ लूँगी मैं ऊपर, और इस रास्ते से अब ऊपर कहाँ जाना है मुझे कोई आइडिया नहीं है। फिर भी जाएंगे भाई, जब इतना आए हैं तो जाएंगे भी। यहाँ से कहीं से ऊपर गए थे वो लोग, मैं भी उन्हीं के जहाँ जा गए थे वहाँ मैं भी जाऊँगी। देखो किस तरीके से जाना होता है। और सामने धूप लगी है, ये वाले पहाड़ से जिस जगह पे मैं चल रही हूँ उसके ठीक ऊपर जो पहाड़ है वहाँ से धूप निकल रही है। और ये रास्ता था वो जिससे वो ऊपर गए थे, मैं भी इसी रास्ते पे जाऊँगी। अब सामान बहुत है, बोझ बहुत है कंधों में, पर फिर भी जाना तो है। यहाँ पे सुंदर सुंदर पत्थर भी हैं। पहले हम जब छोटे हुआ करते थे तो जो सुंदर पत्थर हमें लगते थे वो हम पत्थर उठा के अपने घर ले जाते थे और फिर घर जाके गालियाँ खाते थे, क्योंकि हम वो पत्थर फिर घर से यहाँ से उठा के अपने घरों में फालतू में स्टोर कर रहे होते थे। बाप रे, अब यहाँ से चढ़ना कैसे, यहाँ से जाएंगे। अरे 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 अरे, चलो देखो सुंदर जगह है, कितनी सुंदर जगह है। चलो पहले मैं ये वाला रास्ता तय कर लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं ऊपर चढ़ के कि क्या है। जब यहाँ सामने कुछ दिनों पहले मैंने एक व्लॉग डाला था जो मेरा इसका पुल का व्लॉग था। अगर आपको पता होगा तो मैंने वो पुल के व्लॉग में दिखाया था कि वो पुल की हालत क्या हो गई है। इस वजह से भगवान जाने शायद सरकार तक मेरी बात पहुँच गई और उन्होंने वो पुल बंद कर दिया, जिस वजह से आज हमें यहाँ से जाना पड़ रहा है। ये हम ही लोगों में से किसी के एक काम है जो जिस वजह से ये हुआ, और जो अच्छा भी था हम लोगों के लिए। तो मैं फाइनली पहुँच गई हूँ रोड पे ऊपर वाली। मैंने कम से कम यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर तक इसको कवर किया। अब ये ठीक मेरी बड़ी मम्मी के घर के सामने खुलेगा ये रास्ता। थकान हो गई आज, बहुत ऊपर से मैं आ रही हूँ पैदल तो थकान तो होनी थी। अब मैं यहाँ से जाऊँगी बड़ी मम्मी के घर, और फिर बड़ी मम्मी के घर में देखते हैं कौन कौन है। भैया कैसे हैं, भैया की थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, वो भी देखना है भैया कैसा है। उसको देख के फिर आपसे मिलती हूँ। सोच रही हूँ यहाँ पे थोड़ा बैठूँ, लेकिन अगर बैठ गई तो पैरों में दर्द होगा, इस वजह से हमें जाना है हौले हौले जाएंगे, हौले हौले जाएंगे और फिर पहुंच जाएंगे। क्योंकि आज हम लोग, मैं जिस वजह से यहाँ आई हूँ वो होता है तुलसी बाबा। मुझे उसे देखना भी है वो किस तरीके से होता है, क्योंकि मेरे दादी लोगों का भी हुआ था, लेकिन उस टाइम पे हम लोगों की पढ़ाई के कारण हम लोग आ नहीं पाए थे। लेकिन अब जब मैं फ्री हूँ तो मैंने सोचा
यहाँ आ जाती हूँ और देख लेती हूँ एक बार ये भी क्या होता है। हम लोगों को बहुत सारे रिचुअल ऐसे हैं जो हम लोगों को पता नहीं है हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, इसीलिए मैं आज आपको भी दिखाने के लिए और ख़ुद भी समझने के लिए आज यहाँ पहुँची हूँ। तो आइए मिलते हैं फिर मौसी के घर पे, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। आगे चलते हुए मुझे दिखा अपना घर, जो ग्रीन कलर की टंकी ऊपर से दिख रही है, फर्स्ट वाली वही हमारा घर है। और थोड़ी सी दूरी पे आगे चलते हुए मैंने जब कैमरा किया तो यहाँ से हुए रघुनाथ जी टेम्पल के दर्शन। और फिर रास्ते में मिल गए ये दो प्यारे से दोस्त, जिन्हें मैंने थोड़ा बहुत खाने को दिया और इन्होंने लड़ाई कर कर के खाया भी। ये ब्राउन वाला जो है ये ब्लैक वाले डॉग को बिल्कुल नहीं खाने दे रहा था। फाइनली मैं पहुंची घर और ये मेरी बड़ी मम्मी हैं जो काट रही थी सब्जी। और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए, इनके गेस्ट आए हुए थे इसलिए मैंने ज़्यादा व्लॉगिंग की नहीं। वापस आके मैं आपको रात में दिखाऊंगी कि घर में कौन कौन है। ये हम लोग वापस निकल गए हैं जिस जगह पे हमें पूजा में जाना है, जहाँ पूजा हो रही थी वहाँ जाने के लिए हम लोग निकल चुके हैं। और हम लोगों के घर में जब भी खाना बनता है तो पहली रोटी बनती है गाय की, लेकिन जिस दिन गाय की रोटी नहीं बनती है उस दिन गाय को कुछ ना कुछ खिला के हम लोग गाय को गौग्रास लगाते हैं। कुछ दूरी पर जाकर मिला हमें ये फूल जिसे बसिंगा कहा जाता है। बसंत ऋतु में इसकी सब्जी बनाकर पहले ज़माने में लोग खाते थे जब खाने की कमी होती थी। इसी के साथ खैर और बहुत सारी बेर के पेड़ भी लगे हुए थे। और फिर से ये बसिंगे का फूल देखो कितना प्यारा लग रहा है देखने में। आगे बढ़ते हुए हमें मिला खैर का पेड़, जैसे आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा पेड़ है ये। और जो इसका तना है वो काम आता है उकल कूटने के। पहले के टाइम पर हम लोगों के यहाँ पर जितने भी मसाले होते थे हम लोग हाथ से कूटते थे और जिस चीज़ से वो कूटा जाता था वो इसी की बनी हुई होती थी। पुल बंद होने की वजह से जो हमें इतना घूम के आना पड़ रहा है उस वजह से बड़ी मम्मी को लग गई है प्यास और उनके हैं एकादशी का व्रत, जिस वजह से यहाँ पर हम लोग तोड़ के खा रहे हैं बेर। ये एक फ्रूट है बेर, शायद आप सभी को पता होगा, हम लोगों के यहाँ पर रोड पे लगा हुआ है। पहले यहाँ पर पूरा जंगल हुआ करता था लेकिन अब पहाड़ों को काट कर बना दी गई है रोड, जिस वजह से यहाँ पर है साइडों में अभी भी बेर के पेड़। यहाँ पर हम एक हॉल्ट लेके हम लोगों ने यहाँ पर खाया संतरा और यहाँ पर गाय हमें देखकर आ गई संतरा खाने के लिए। फाइनली अब हम लोग पहुँच गए हैं पूजा के स्थान पर। यहाँ पर होने वाला है तुलसी विवाह। कुछ लोगों से मैं यहाँ पर पहली बार मिली थी और वो मुझे देख के और मैं उन्हें देखकर हो गई बहुत खुश। फोटोज़ हम लोगों ने क्लिक कराई। ये है हमारी तुलसा जी जिनकी शादी होती है शालिग्राम के साथ। इसकी यही कथा है कि यहाँ पर एकादशी का व्रत लोग रखते हैं तो 26 कम से कम उन व्रतों को रखना होता है। जो जितने व्रत रख सकता है उसके बाद उसका उद्यापन किया जाता है हर एक व्रत की तरह। उद्यापन के पहले दिन एकादशी रखने वाली 26 औरत या आदमियों को मिलाकर भोज कराया जाता है, जो यहाँ पर भोज चल रहा है। जब तक यहाँ पर चल रहा है भोज तो मैं आपको बता देती हूँ, सामने दिखने वाली रेड कलर की टीन से जो बड़ा सा ऑफिस टाइप का आपको दिख रहा है, बिल्डिंग टाइप की दिख रही है, ये है संस्कृत विद्यालय, जो पहला विद्यालय खुला था देवप्रयाग में और दूसरा विद्यालय है काशी में। यहाँ पर चल रही है तुलसी माता की आरती, जो होती है हल्दीयाद के बाद।
वो वाली आरती यहाँ पर चल रही है। इसके बाद यहाँ पर शाम को आएगी शालिग्राम भगवान की बारात। यहाँ पर तुलसी माता को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, जिसमें उसको सारे गहने पहनाए जाते हैं। अब यहाँ पर कर दिया है माता को बिल्कुल तैयार। ये घर की जो सबसे बड़ी बहू है वो करेंगी, पल्ले से बांध दिए जाएंगे, पल्ला बांध इसे कहा जाता है माता को। आज के दिन की लास्ट पूजा है। इसके बाद अब शाम को बारात आएगी, उसके बाद सारी पूजाएं फिर से शुरू हो जाएंगी। शाम को हम लोग आ गए घर और मेरी बड़ी मम्मी का ये है स्पेशल डस्टबिन, अगर आपको दिख रहा है, जिसमें मेरी बड़ी मम्मी ने डाले हैं मूंगफली के छिलके। ये हैं भैया जो लगे हैं फ़ोन पे, और ये है मेरी छोटी वाली बड़ी मम्मी, और ये जो दिख रहे हैं अंदर ये है बड़ी वाली बड़ी मम्मी। इसके बाद अब हम लोग खाना पीना खा लिया है, अब हम सो जाएंगे। आज है डे 5 लास्ट दिन मेरे गांव का। आप लोग लास्ट दिन पे कर लीजिए भगवान जी के दर्शन। सामने आपको दिख रहे हैं रघुनाथ जी भगवान। बोलिए रघुनाथ जी महाराज जी की जय। ये हैं हमारे भगवान जी। और अब हम लोगों ने दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए हैं वापस। तुलसा जी हो गई हैं बहुत ही सुंदर तैयार। ये रही प्यारी सी तुलसा जी। तुलसा जी के साथ हुआ था शालिग्राम भगवान का गठबंधन, और साइड में मैंने आपके लिए शालिग्राम भगवान जी लगा दिए हैं। ये है मामी जी जिनका उद्यापन हुआ है, और अब रह गया है केवल तुलसी माता की विदाई होना। हम लोग इससे पहले ही निकल रहे हैं। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है और ये पूरी सीरीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन दी हुई है उसे प्रेस करें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे सारे व्लॉग्स को देख के एंजॉय कर सकें। ये हैं सब, कोई मेरी जेठी, कोई मेरी भाभी, कोई दीदी, सब अलग अलग रिश्तेदार। और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्यार बांटते रहें।